ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। इस मंत्र की 3 से 5 माला का रोज जाप करने से भगवान सूर्यदेव का बल बढ़ता है। और इसके साथ ही सूर्योदय के समय अगर तांबे के पात्र से और रोली और अक्षत मिलाकर इसी मंत्र के साथ यानी सूर्य गायत्री मंत्र के साथ या गायत्री मंत्र के साथ या सूर्य के अन्य किसी मंत्र के साथ अर्घ दान भी किया जाए भगवान सूर्य को, यानी कि जलार्पण किया जाए पूर्व दिशा की तरफ मुख करके, तो निश्चित रूप से भगवान सूर्य का बल बढ़ता है और सूर्य के दोषों से निवृत्ति होती है, आरोग्य लाभ होता है यानी शारीरिक बीमारियों से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही धन लाभ, मान सम्मान, समाज में प्रतिष्ठा, ऊंचा पद और ऐश्वर्य का लाभ भी होता है। जी हाँ, सूर्य ग्रहों में राजा हैं, अगर इनका बल बढ़ेगा तो निश्चित रूप से व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सुखोपभोग प्राप्त करता है और एक सम्मानित जीवन का भोग करता है। देखिए 13 अप्रैल 2025 सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है। मेष संक्रांति है इस दिन, सूर्य संक्रांति, मेष संक्रांति जिसको बोलते हैं। संवत 2082 शाके 1947 वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि होगी। इस दिन रविवार का होगा और इस दिन रात्रि 3:21 पर ग्रहराज सूर्यदेव केतु के नक्षत्र अश्विनी में प्रवेश करेंगे और इस नक्षत्र प्रवेश के साथ ही सूर्य का अपनी उच्च राशि मेष में प्रवेश हो जाएगा। सूर्यदेव मेष में पदार्पण कर जाएंगे। 13 अप्रैल 2025 से लेकर 14 मई 2025 तक सूर्य इसी राशि में संचार करेंगे और अश्विनी, भरणी और कृतिका नक्षत्र के प्रथम चरण तक इनका संचार रहेगा। सूर्य की सबसे ताकतवर स्थिति मेष राशि में ही मानी जाती है और इस राशि में गोचर करता हुआ सूर्य समस्त 12 राशियों और 12 लग्नों को शुभाशुभ फल प्रदान करेगा। नुकसान किसी को भी नहीं होगा सूर्य के इस गोचर भ्रमण का। परंतु कर्क राशि और कर्क लग्न के जातकों को विशेष शुभ फल प्रदान करने वाले होंगे सूर्यदेव। क्यों, आइए इसका विश्लेषण करते हैं। देखिए कर्क राशि या कर्क लग्न, आपका कर्क राशि है या कर्क लग्न है तो सूर्य कर्क राशि और कर्क लग्न से धनेश होता है, धन और कुटुंब भाव का स्वामी माना जाता है, धन पर इसका अधिकार होता है। साथ ही धन भाव, छठा भाव और दशम भाव यह अर्थ त्रिकोण के भाव माने जाते हैं। सूर्य धनेश होकर यानी एक अर्थ त्रिकोण के भाव का स्वामी को होकर दूसरे अर्थ त्रिकोण के भाव में संचार करेगा। अर्थ त्रिकोण द्वितीय भाव, षष्ठ भाव, दशम भाव। अर्थ का मतलब है धन। आप अपने जीवन में धन संबंधी मामलों में कितनी प्रगति करेंगे, कितनी उन्नति करेंगे, अपनी नौकरी और अपने व्यापार क्षेत्र में आपको कितना लाभ होगा, आपके धंधे में आपको कितना प्रतिफल प्राप्त होने वाला है, यह जन्म पत्रिका का अर्थ त्रिकोण निश्चित करता है। अगर जन्म पत्रिका में इन स्थानों में अच्छी स्थिति में ग्रह बैठे हुए हैं, उच्चस्थ हैं, स्वक्षेत्रीय हैं, कोई भी ग्रह, तो निश्चित रूप से आप जीवन में अर्थ संबंधी मामलों में भाग्यशाली माने जाएंगे और नौकरी और व्यापार में निश्चित रूप से अच्छी और बड़ी सफलता आपको जीवन में देखने को मिलेगी। तो सूर्य धनेश होकर दशम भाव में उच्च स्थिति में रहेंगे कर्क राशि और कर्क लग्न के जातकों के लिए। कर्क राशि अभी 29 मार्च 2025 को शनि के ढैया से मुक्ति हुई है, राहत की स्थिति है और अब 13 अप्रैल से लेकर जो समय आ रहा है कर्क राशि के लिए निश्चित रूप से वह एक बहुत बल प्रदान करने वाला समय होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है क्योंकि यह पहला ऐसा गोचर होगा कर्क राशि के जातकों के लिए, कर्क लग्न के जातकों के लिए जो उनको काफ़ी अपने कर्म क्षेत्र में, अपने व्यापार क्षेत्र में, अपने नौकरी के क्षेत्र में काफ़ी उन्नति और प्रगति देने वाला होगा। देखिए सूर्य धनेश होकर दशम में गोचर करेगा तो आपको अपने कारोबार से बहुत धन लाभ होने का योग बनेगा, अच्छा धन लाभ होने का योग बनेगा। राज समाज से भी धन का लाभ होगा, सरकार से भी धन लाभ की
स्थितियां बनेंगी। अपने व्यापार, नौकरी और धंधे में अगर आप किसी प्रकार की सरकारी सहायता चाहते हैं तो निश्चित रूप से इस कालांश में आपको सरकार से लाभ होने का योग बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अपने कर्म से, किसी अच्छे कर्म से आप जीवन में मान, सम्मान और प्रभाव की प्राप्ति करेंगे। पैतृक संपत्ति का अगर कोई मसला आपके जीवन में है तो निश्चित रूप से इस कालांश में उसकी प्राप्ति का योग बनेगा। उन्नति के अवसर इस कालांश में आपको देखने को मिलेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और पिता के बड़े नाम का फायदा आपको मिलेगा इस कालांश में। यश, मान और सम्मान की प्राप्ति विशेष रूप से होगी, क्योंकि सूर्य मान सम्मान के कारक ग्रह हैं और मान सम्मान के भाव में ही अपनी सबसे अच्छी स्थिति में रहेंगे। निश्चित रूप से मान सम्मान समाज में आपका बढ़ेगा, आप ऊंचे कर्मेष्ठी बनेंगे, कर्म क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्ति का योग होगा, समाज में इज्जतदार और धनवान समझे जाएंगे। और जो लोग राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, राजनीति में दखल रखते हैं, निश्चित रूप से उनके लिए यह एक मास बहुत अच्छा समय लेकर आ रहा है, क्योंकि सूर्य स्वयं राजनीति और सरकार और सत्ता के कारक ग्रह हैं और दशम भाव में गोचर करेंगे, जो स्वयं राज, समाज और सत्ता का भाव होता है। तो निश्चित रूप से कर्क राशि और कर्क लग्न के जातक जो राजनीति से प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से जुड़े हुए हैं वह इस कालांश में पद, प्रतिष्ठा और धन लाभ की सूरतें अपने जीवन में प्राप्त होते हुए देखेंगे। मनोकामना पूरी होगी। व्यापार और बड़ी योजनाओं में आपको लाभ का योग देखने को मिलेगा। मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति से मन हर्षित रहेगा। बंधु बांधवों का सुख मिलेगा। उत्साह, साहस और पराक्रम की भी वृद्धि करने वाला यह गोचर होगा। सूर्य का उपचय स्थान में गोचर होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और सरकार और उच्चाधिकारी आपका सम्मान करेंगे, सरकार से सम्मान का योग बनेगा। उच्चाधिकारी आपको सम्मान देंगे और नौकरी में प्रमोशन का योग होगा, यानी दशम भाव से संबंधित समस्त विषयों में बल प्राप्त होगा। कर्म क्षेत्र में अच्छी सफलता, नौकरी में अच्छी सफलता का योग। कुटुंब के सुख का भी योग होगा, क्योंकि कुटुंबेश सूर्य अच्छी स्थिति में हो गया, अपने संपूर्ण कुटुंब का लाभ होगा। और समाज में आपके जो राज, व्यापार, मान, प्रतिष्ठा आदि के क्षेत्र में सम्मान के साथ साथ आपको धन लाभ की भी अच्छी स्थिति रहेगी। धन का संचय अच्छा सूर्यदेव आपका कराएंगे, क्योंकि धनेश अपनी उच्च राशि में केंद्र में पिता स्थान में गोचर करेगा, पिता से भी लाभ होने का योग बनेगा। तो इस प्रकार से यह गोचर निश्चित रूप से ढैया समाप्ति के बाद कर्क राशि के लिए बहुत अच्छी सूरतें पैदा करेगा और एक अच्छी उत्साह और ऊर्जा के साथ कर्क राशि वाले जातक अपने जीवन में उन्नति के पथ पर आगे की तरफ अग्रसर होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही। मेरा वीडियो अच्छा लगे इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जनपत्र का विश्लेषण को इच्छुक हो तो नंबर डिस्क्रिप्शन में। नमस्कार।